दोस्तों वो कहते नहीं कि ना मैं थका हूँ ना मैंने हिम्मत हारी, हौसले हैं बुलंद, सफ़र है अभी मेरा जारी। जी हाँ दोस्तों, आज बाबर आजम ने बता दिया कि भाईजान जो एक्सपीरियंस होता है ये किसी मार्केट से नहीं मिलता जहाँ पर जाकर आप जब चाहें ले आएँ ख़रीद लें, बल्कि ये खून पसीना बहाकर मिलता है। और आज उन सब के मुँह बंद कर दिए हैं जो कि जहर उगलते थे बाबर आजम के ख़िलाफ़, और आज वही फैंस बन चुकी हैं। आज यहाँ पर ढाका में ऐसा बाबर आजम का तूफान आया पहले वनडे मैच के अंदर कि सब देखते रह गए कि ये कौन सा रूप आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम का कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है कि यहाँ पर वो बाबर आजम जिसको कहा जाता था कि ये तो कभी मैच जितवा कर यानी कि आया ही नहीं है, ये क्रीज पर उस वक्त रन्स बनाता है जब इसकी टीम हार जाती है, ये उस वक्त खेलता है कि भाईजान जब ये हारती हैं। लेकिन आज उन सब बातों को इसने भाईजान यहाँ पर झूठ साबित किया। जिस तरीके से बैटिंग की यहाँ पर इसका बल्ला गूंजा है ढाका के अंदर, यहाँ पर ऐसा पावर शो दिखाया कि सब हैरान रह गए। और आज इसने बताया कि भाईजान यहाँ पर मैं टीम को जितवाऊंगा भी, टीम के लिए सेंचुरी भी बनाऊंगा, और मैं उस वक्त तक क्रीज नहीं छोड़ूंगा जब तक टीम पाकिस्तान यहाँ पर जीती नहीं। आइए जानते हैं किस तरीके से बाबर आजम ने पहले वनडे मैच के अंदर धुआंधार बैटिंग कर और सेंचुरी लगाकर नया तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया और यहाँ पर छक्कों की बारिश कर दी। मुकम्मल तफसीलात देते हैं कि यहाँ पर पहले मैच की क्या तफसीलात है, समरियाँ, और दूसरी जानिब यहाँ पर शोएब अख्तर का ऐसा बयान आया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किस तरीके से शोएब अख्तर ने ना सिर्फ बाबर आजम की तारीफ़ें की बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ यहाँ पर बातें की हैं कि भाईजान ये वो बाबर आजम है जिसके ख़िलाफ़ आप बातें करते थे और आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये इससे भी ज़्यादा आगे जाएगा। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। तो सबसे पहले अगर आप भी बाबर आजम को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी से यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज भाई साहब इसने पावर शो ढाका के अंदर जो दिखाया है, इसके बाद भाई साहब आप कोई नहीं बोलेगा कि इसका स्ट्राइक रेट कम है, ये यहाँ पर ओडीआई का प्लेयर नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है, ये मैच जितवाता नहीं है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बताते चलिए, यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज पहला वनडे मैच खेला गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले किया फील्डिंग का फैसला। और आप लोगों को बताते चलिए, शुरुआत में ये खासा यहाँ पर ना पाकिस्तान टीम के हक में गुजरा है, यानी कि रन यानी कि अच्छे बने हैं बांग्लादेश की जानिब से। लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो हुआ है वो सब देखकर हैरान रह गए। वो कैसे? वो ऐसे यहाँ पर ना जो ओपनिंग की जाती है बांग्लादेश की जानिब से वो तमीम इकबाल और यहाँ पर इनके कप्तान लिटन दास करते हैं। लेकिन भाईजान यहाँ पर लिटन दास को शानदार तरीके से शाहीन अफरीदी पहले ओवर में क्लीन बॉल कर देता है। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर यहाँ पर वो आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ओपनर्स जो जोड़ी होती है उनमें से एक चला जाता है। जिसके बाद भाई साहब तमीम इकबाल यानी कि गुस्से में आ जाते हैं, और ऐसा गुस्से में आते हैं कि अगले ओवर में यहाँ पर नसीम शाह को एक ओवर में 2 छक्के पड़ जाती हैं। और भाई साहब नसीम शाह की काफ़ी ज़्यादा दुर्गत होती है, ना सिर्फ नसीम शाह बल्कि शाहीन अफरीदी को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार पड़ती है। लेकिन उसके बाद 9वें ओवर में यहाँ पर शाहीन अफरीदी फिर से आता है और शाहीन अफरीदी कमबैक करता है और यहाँ पर क्या यानी कि लाजवाब तरीके से विकेट हासिल करता है, सरकार की यहाँ पर विकेट हासिल करता है, जो कि 34 बॉलों पर 28 रन बना चुका होता है। और ये साझेदारी ख़त्म करनी ज़रूरी होती है। जबकि दूसरी जानिब तमीम इकबाल अपनी क्रीज पर मौजूद होता है, वो यहाँ पर यानी कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ना बैटिंग कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर इब्रार अहमद आता है। इब्रार अहमद को शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पर 14वें ओवर में एक और विकेट गिरा जाता है, जो कि यहाँ पर मोहम्मदुल्लाह की शक्ल में विकेट होती है, और ये विकेट यहाँ पर हासिल हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर तमीम इकबाल के साथ भाई साहब यहाँ पर साकिब उल हसन आ जाते हैं, यानी कि साकिब उल हसन पहले 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हैं, लेकिन आज भाई साहब ये 4थे ओवर नंबर पर आ जाते हैं और इस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड किया है कि भाईजान सब हैरान रह गए। जबकि दूसरी जानिब तमीम इकबाल ने लाजवाब पार्टनरशिप बिल्ड हुई है यहाँ पर की है। इसने यहाँ पर शुरुआत में तो अच्छे यानी कि स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन जब विकेटें गिरी तो स्लो स्ट्राइक रेट हो गया, और उसकी वजह से भाई साहब इस बंदे ने आज 142 बॉलों पर 128 रन की पारी खेली, 3 छक्के लगाए, 12 चौके लगाए, 90 का स्ट्राइक रेट है, और टोटली कुल मिलाकर 298 रन का अपनी होम कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को टारगेट देती है। और जब
जब टारगेट मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब और फ़खर जमान मैदान में उतर जाते हैं। जब मैदान में उतरते हैं तो भाईजान ये दोनों ही आप लोग जानते हैं कि तेज़ यहाँ पर ओपनर हैं और दोनों ही आते सार पिटाई करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर पटाखों की शक्ल में भाई साहब गूंज आने लगती है, यानी कि आवाज़ें आने लगती हैं और यहाँ पर फ़खर जमान छक्कों की बरसात कर देता है। जबकि दूसरी जानब सिर्फ 17 रन ही यहाँ पर बनाए होते हैं। साइम अयूब ने 10 बॉलों पर तेज़ स्ट्राइक रेट से खेला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर साकिब उल हसन यानी कि यहाँ पर चकमा देकर आउट कर देते हैं, स्टप आउट करते हैं और यहाँ पर पहली विकेट गिर जाती है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मोहम्मद रिजवान कप्तान बना है, अब बाबर से भी पहले आएगा, यानी कि कभी बाबर बेचारे को ओपनिंग में लाकर उससे ओपनिंग कराई जाती है, कभी नंबर 3 पर नहीं खिलाया जाता, नंबर 4 पर फेंक दिया जाता है। लेकिन भाईजान आज ये भी बाबर आजम ने यहाँ पर रिजवान को गलत साबित कर दिया है कि भाईजान आप जिस मर्जी नंबर पर भेजो मैं खेल कर दिखाऊंगा। उसके बाद रिजवान कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ 19 रन बनाकर यहाँ पर 30 बॉलों पर बनाकर चलता बना। ऊपर से यहाँ पर स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर लो था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। फिर यहाँ पर बाबर आजम की जी हाँ दोस्तों, फ़खर जमान के साथ बाबर आजम मैदान में आता है और भाई साहब बाबर आजम आते सारी भाई साहब छक्कों की बरसात कर देता है, यानी कि बाउंड्रीज लगाने लगता है, चौके छक्के डबल, यहाँ पर सिंगर तो कम ही लिए हैं आज। और दूसरी जानब फ़खर जमान भी अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की 2 मेन विकेटें यहाँ पर गिर चुकी होती हैं। साइम अयूब 17 रन, जबकि यहाँ पर रिजवान स्लो स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाकर आउट हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर 50 करता है फ़खर जमान और 50 करते ही यहाँ पर 51 रन पर ये भी रन आउट हो जाता है। यहाँ पर बाबर आजम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई और ये आउट हो गया। उसके बाद नाइब कप्तान सलमान अली आगा आया और आगा सलमान जानता है किस कंडीशन में मैंने क्या करना है, ये आज आगा ने बताया। उसने सिर्फ यहाँ पर स्ट्राइक रेट रोटेट कर कर देता रहा यहाँ पर बाबर आजम को और बाबर आजम खेलता रहा, यानी कि वो जानता है कि बाबर आजम आज फॉर्म में है। जिस तरीके से उसने शुरुआत की है कि मैंने खुद नहीं यहाँ पर हीरो बनना, बल्कि यहाँ पर मैं बाबर आजम को ही खिलाता रहूँ और बाबर आजम खेलता रहे। और वो ही हुआ है कि बाबर आजम खेलता रहा है, यहाँ पर सलमान अली आगा उससे खिलाता रहा है और यहाँ पर स्पिनर्स की, फास्ट बॉलर्स की, हर बंदे की धुलाई हुई है। खास तौर पर यहाँ पर तस्कीन अहमद की, जी हाँ दोस्तों, तस्कीन अहमद को एक ही ओवर के अंदर यहाँ पर बाबर आजम ने 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से उसका भाई साहब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और कुल मिलाकर उसके उस ओवर में भाई साहब यहाँ पर 24 रन डाल दिए भाई साहब। उसके बाद तस्कीन अहमद बाल निकराने आया बाबर आजम को और बाबर आजम ने शानदार तरीके से सेंचुरी की, जबकि दूसरी जान में आगा सलमान ने भी लाजवाब तरीके से अपनी 50 मुकम्मल की। यूं जब पाकिस्तान टीम को आखिरी ओवर में यहाँ पर 6 बॉलों पर 19 रन चाहिए थे, स्ट्राइक रेट पर मौजूद था बाबर आजम। बाबर आजम पहली बॉल पर छक्का लगा देता है, दूसरी बॉल पर भाई साहब चौका लगा देता है, यानी कि मिड ऑन के ऊपर से चौका लगता है, फिर उसके बाद डबल निकाल लेता है। उसके बाद फिर बाबर आजम स्ट्राइक रेट पर होता है, चौथी बॉल पर यहाँ पर फिर से यानी कि छक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैच ड्रॉप हो जाता है और 2 रन निकाल लेते हैं। यहाँ पर सेकंड लास्ट बॉल पर चौका लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलवा देते हैं। एक बॉल कवर ही पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है और बाबर आजम ने 138 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से। शुएब अख्तर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं आज बाबर आजम की।